हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी ओके होंगे और अपनी तैयारी प्रॉपर रूप से कर रहे होंगे। जैसा कि आपको लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि जो चैप्टर नंबर सेकेंड है, कक्षा जो आपकी क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर जो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें मैंने आपको मोनेरा कंप्लीट करा दिया था। अब मोनेरा मैंने आपको इसके करेक्टर बता दिए थे। देखिए यहाँ से अब डिवाइडेशन है मोनेरा का, ठीक है। तो मोनेरा जो है वो आपका मोस्टली देखिए इस तरीके से ये डिवाइडेड है। इसमें एक एक करके हम लोग देखते हैं। इसमें आर्कीबैक्टीरिया देखिए क्या होता है, दे आर ग्रुप ऑफ मोस्ट प्रिमिटिव प्रोकैरियोट्स विच लाइव अंडर मोस्ट हॉस्टाइल कंडीशन लाइक स्ट्रीम साल्टी एरियाज, ठीक है, हॉट स्प्रिंग। उसके अलावा ये आपके जो मार्सी एरियाज होते हैं जहाँ मैथोनेजेंस होते हैं, ये सभी ऐसी जगह मिल जाते हैं। दे डिफर फ्रॉम अदर बैक्टीरिया हैविंग डिफरेंट सेल वॉल स्ट्रक्चर, एब्सेंस ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकन। और ये क्या होते हैं, ये जो होते हैं इनमें जो आपकी सेल वॉल जो होती है वो पेप्टाइडोग्लाइकन की नहीं होती है, ठीक है। मैथोनेजेंस आर प्रेजेंट इन द गट ऑफ सेवरल रूमिनेंट एनिमल्स। रूमिनेंट एनिमल्स का मतलब होता है जो जुगाली करने वाले होते हैं, अर्थात जैसे काव हो गई आपकी, बफेलो, इस तरीके से उनकी जो गट होती है उसमें मिलते हैं। विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस यानी मेथेन फ्रॉम डग ऑफ दीज एनिमल्स। ऐसे यू बैक्टीरियाज जो होते हैं दे आर कॉल्ड एज अ ट्रू बैक्टीरिया कंटेन रिजिड सेल वॉल। इनमें ये ट्रू बैक्टीरिया कहलाते हैं और उनकी सेल वॉल जो होती है वो रिजिड होती है। इफ़ मोटाइल कंटेन फ्लैजिला, अगर ये मोटाइल होते हैं तो फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट होते हैं। साइनोबैक्टीरिया आर ब्लू ग्रीन एल्गा आर ग्राम पॉजिटिव फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ये सभी होते हैं इसमें। दे कंटेन क्लोरोफिल ए एंड कैरोटीनॉइड, इसमें क्लोरोफिल ए होता है और कैरोटीनॉइड होता है। दे में भी यूनिसेलुलर होते हैं सभी, कॉलोनियल होते हैं, प्लामेंटस होते हैं, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, मेराइन टेरेस्ट्रियल में, तीनों जगह पे आपके ये पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव स्पेशलाइज्ड हेट्रोसिस्ट सेल्स टू परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। और जैसे जो कुछ आपके इसमें बैक्टीरियाज जो होते हैं यू बैक्टीरिया में, वो क्या करते हैं, उनकी बॉडी जो फ्लामेंटस होती है उसमें क्या बन जाते हैं, हेट्रोसिस्ट बन जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये हेट्रोसिस्ट इस तरीके से फॉर्म हो जाते हैं और जो क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पे कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया ऑक्सीडाइज इन ऑर्गेनिक सबस्टेंस लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया एक्सेट्रा टू प्रोड्यूस एनर्जी एंड हेल्प इन रिसाइकलिंग ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड सल्फर। जो आपके कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, अपना फूड जो है वो किससे ऑप्टेन करते हैं, तो वो आपके जो केमिकल्स होते हैं उनसे ले लेते हैं। उसके बारे में देखिए हेट्रोट्रॉफिक बैक्टीरिया आर मोस्ट एबंडेंट एंड एक्ट एज डिकम्पोजर। जो हेट्रोसिस्ट बैक्टीरिया होते हैं जो अपना फूड सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं वो ज़्यादा मात्रा में मिलते हैं और क्या है, वो डीकम्पोजर की तरह एक्ट करते हैं, वर्क करते हैं। दे आर हेल्पफुल इन प्रोडक्शन ऑफ कर्ड, और जो क्या किसमें हेल्पफुल है, कर्ड प्रोडक्शन, दही के उत्पादन में। एंटीबायोटिक्स एंड फिक्सेशन नाइट्रोजन, एंटीबायोटिक्स मेडिसिन बनाने में, नाइट्रोजन को फिक्सेशन करने में। और कहाँ, लेग्यूमिनस जो प्लांट होते हैं उनके अंदर क्या होता है, उनकी रूट में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन प्रोसेस करते हैं। सम ऑफ दैम आर पैथोजेनिक एंड कॉज डिजीज लाइक कॉलरा, टाइफाइड, टिटेनस एंड सिट्र कैंकर। और सम क्या होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं और बहुत सारी डिजीज कॉज करते हैं, जैसे इसमें लिखी हुई है कि कॉलरा है, टाइफाइड है, टिटेनस है एंड सिट्रस कैंकर। अब देखिए इस तरीके से डिवाइड है इसका। यू बैक्टीरिया को ऑटोट्रॉपिक हेटरोट्रॉपिक दोनों मिलेंगे। ऑटोट्रॉपिक जो होते हैं मोस्ट आपको पता ही है, अभी पढ़ ही चुके हैं, आपको देख चुके हैं इससे पहले कि आपके फोटोसिंथेटिक होते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी और नॉस्टॉक एनावेना। एंड देन कीमोसिंथेटिक में आपके आ जाएंगे इस तरीके से बेस्टीमेंटिफेरा एंड कैलेप्ट्रोजेना, ठीक है, ये आपको इसमें मिल जाएंगे, इनके एग्जाम्पल हैं। माइकोप्लाज्मा इंपॉर्टेंट टर्म है, आप देखिए आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज माइकोप्लाज्मा एंड इट्स एग्जाम्पल। तो देख लीजिए इसमें लिखा है दे आर द सिंपलेस्ट फ्री लिविंग प्रोकैरियोट्स। सिंपल होते हैं, फ्री लिविंग होते हैं। दे आल्सो नोन एज द पीपीएलओ या प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जाती है, पीपीएलओ क्या होता है, तो आप यहाँ से रुक देखिए। दे लैक सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन। और इनमें क्या होती है, सेल वॉल तो एब्सेंट होती है बट ये क्या करते हैं, विदाउट ऑक्सीजन की सर्वाइव कर लेते हैं। दे कॉज डिजीज इन प्लांट एंड, और क्या करते हैं, ये पैथोजन होते हैं, प्लांट और एनिमल दोनों में डिजीज कॉज करते हैं। तो इस तरीके से आपका जो पहला किंगडम था मोनेरा वो कंप्लीट हुआ। और देखिए सेकेंड किंगडम जो आपका है वो है प्रोटिस्टा। इस सेकेंड किंगडम जो है आपका वो प्रोटिस्टा है।
किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड क्राइसोफाइट, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनाइड, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोन्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि प्रोटिस्टा जो है वो किससे मतलब किससे बने होते हैं, मतलब उसमें कौन कौन से मेंबर आते हैं, कौन कौन के क्लास के मेंबर होते हैं। तो आप यहाँ पे फिर से देख लीजिए, क्राइसोफाइट है, डायनोफ्लैजिलेट है, यूग्लिनाइड है, स्लाइम मोल्ड है और प्रोटो, एक करके हम इनको पढ़ेंगे अभी। सबसे पहले प्रोटिस्टा के यहाँ पे कुछ बेसिक करैक्टर हैं, देख लीजिए। इट इंक्लूड्स ऑल यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल यूकैरियोट्स। इसमें क्या है, सभी जो आपके एक कोशिकीय हैं और कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनको यहाँ पे सम्मिलित किया गया है। मोस्ट ऑफ देम आर एक्वाटिक फॉर्मिंग प्लांक्टन, और इसमें मोस्ट क्या है आपके ये इक्वाटिक होते हैं जो क्या फॉर्म करते हैं, प्लैंक्टन फॉर्म करते हैं, ठीक है। थर्ड जो है मोड ऑफ न्यूट्रिशन में भी फोटोसिंथेटिक, सैप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक और होलोजोइक। इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका क्या है कि फोटोसिंथेटिक होंगे अगर ऑटोट्रॉपिक हैं तो, अदरवाइज अगर हेटरोट्रॉपिक हैं तो ये सैप्रोफिटिक होंगे, पैरासिटिक या होलोजोइक। सैप्रोफिटिक का मतलब है जो डेड एंड डिके बॉडी पे फीड करते हैं, पैरासिटिक का मतलब लिविंग बॉडीज पे फीड करते हैं, और होलोजोइक का मतलब होता है एज एनिमल्स की तरह ये क्या करते हैं, अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो आपके कहलाते हैं होलोजोइक। एंड तो आप इसमें देखिए फोर्थ जो है फ्लैजिला इफ प्रेजेंट आर 11 स्टैंडर्ड विद, देखिए अगर फ्लैजिला इसमें प्रेजेंट हैं तो उनमें जो 11 स्टैंडर्ड के होंगे, और ये देखिए थोड़ी डीपली बात है, आप इसको अभी मत देखिए, केवल ये याद रखिए कि इनमें फ्लैजिला अगर होते हैं तो 9+2 का इनमें अरेंजमेंट होता है। 2 का मतलब होता है, देखिए जो 9 है वो पेरिफेरल की जैसे मान लीजिए ये 9 इस तरीके से हो जाएंगे ये, ठीक है, ये 9 हो गए जी, और यहाँ पे 2 या ऐसे ऐसे होंगे, तो इनका अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, जेनेटिक मटेरियल कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर डीएनए मॉलिक्यूल्स। इनका जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो कैसा होता है, डीएनए का होगा, 2 या 2 से अधिक मॉलिक्यूल्स का होगा। अब देखिए इनमें सबसे पहले क्राइसोफाइट है, क्राइसोफाइट को देख लीजिए। इसमें क्राइसोफाइट दे इंक्लूड डाइटम्स एंड गोल्डन एल्गा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्राइसोफाइट जो होते हैं वो डाइटम्स और जो आपके ब्राउन एल्गी होते हैं, सॉरी गोल्डन एल्गी होते हैं, जिसे डेस्मिड कहते हैं, उनको ये उसके अंतर्गत आते हैं। फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज मैरीन वाटर, ये समुद्र में मिल जाते हैं और आपके फोन्स लैक वगैरह में भी मिलते हैं। इट इन डाइटम्स सेल वॉल फॉर्म 2 थिन ओवरलैपिंग सेल्स विच फिट टुगेदर एज अ सॉफ्ट बॉक्स। और जो आपके इसमें जो डाइटम्स होते हैं तो इनकी जो सेल वॉल होती है वो ओवरलैप करती है, 2 सेल्स की होती है, और इस तरीके से फिट होती है, जैसे सॉफ्ट बॉक्स होता है, एक उसका कवर होता है, नीचे उसका स्टैंड होता है। दे सिलीसियस का मतलब है सिलिका, ठीक है। इंडस्ट्रियल सेल वॉल फाइल अप एट द बॉटम ऑफ वाटर सरफेस एंड फॉर्म बिग हीप्स कॉल्ड डाइटम्स अर्थ। देखिए ये क्या करते हैं, इस तरीके से ये सिलिका जो होती है ये एब्जॉर्ब करते हैं, और वाटर का जो बॉटम होता है, ठीक है, उस पर क्या करते हैं, ये एक अर्थ जैसा बना लेते हैं, जिसको हम लोग डाइटेमस अर्थ बोलते हैं। इट में एक्सटेंड फॉर 100 मीटर एंड यूज फॉर पॉलिशिंग, फिल्ट्रेशन ऑफ सॉयल एंड सिरप, ऑयल एंड सिरप। दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। देखिए इसमें जो है आपका जो डाइटेमियस अर्थ होती है, इसका प्रयोग यहाँ पे लिखा हुआ ये है, ठीक है, कि पॉलिश में और फिल्ट्रेशन ऑफ ऑयल एंड सिरप में, और इन्हें हम लोग क्या बोल सकते हैं, दे आर चीफ प्रोड्यूसर इन ओशियन। नेक्स्ट है डायनोफ्लैजिलेट, दे आर बेसिकली यूनिसेलुलर मोटाइल बाइफ्लैजिलेटेड एंड फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। ये कैसे होते हैं, बेसिकली यूनिसेलुलर होते हैं, मोटाइल होते हैं। अब मोटाइल हैं तो फ्लैजिला प्रेजेंट होगा, फ्लैजिला है तो कैसा होगा, बाई फ्लैजिलेट होते हैं, 2 फ्लैजिला होंगे इसमें, और फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। सेकेंड पॉइंट देखिए, प्रीडोमिनेट कलर इज गोल्डन ब्राउन, बट इनका जो मोस्टली मतलब जो सबसे पहले जो बनता है इसमें प्रीडोमिनेंट जो कलर होता है वो होता है इनका गोल्डन ब्राउन, बट येलो, ग्रीन, रेड एंड इवन ब्लू भी इनका होता है। सम डायनोफ्लैजिलेट लाइक जो आपका है इसमें देखिए गाइनोडीनियम एंड गोनियोलॉक्स ग्रो इन लार्ज नंबर द सी एंड गोनियोलॉक्स grow in large number in the sea and make the water look red and cause the so called क्या है, रेड टाइड। देखिए यहाँ पे सुनिए ध्यान से, ये जो डायनोफ्लैजिलेट होते हैं इनके एग्जाम्पल में आपका एक तो जो है वो
डीनियम है, दूसरा गोनियोलॉक्स है। ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। अब ये क्या करता है, ये जब ग्रो करता है सरफेस पे, अर्थ की सरफेस पे, तो रेड कलर छोड़ता है, तो उससे क्या होता है, पूरी जो आपका सी जो होता है वो रेड कलर का दिखाई देने लगता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, रेड टाइड बोलते हैं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, आप वहाँ से इसको देखिए। उसके बाद में वीडियो लंबी हो रही है, मैं केवल आपको यही बताऊंगा, जल्दी से देख लीजिए आप इसको। यूग्लिनाइड देखिए, दे आर यूग्लिना लाइक यूनिसेलुलर फ्लैजेलेट which possess pellicle instead of a cell wall which make their body flexible। जो इसमें यूग्लिनाइड में यूग्लिना आता है, यूनिसेलुलर होते हैं, फ्लैजेलेट होते हैं, विच पोसेस, अब इनमें क्या होता है, इनमें पेलिकल की और एक मतलब कवरिंग होती है, पेलिकल की होती है, इंस्टेड ऑफ सेल वॉल विच मेक देयर बॉडी, जो क्या करती है, इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाती है। दे हैव टू फ्लैजिला, वन लॉन्ग एंड वन शॉर्ट। अब देखिए 2 फ्लैजिला होते हैं, एक छोटा एक बड़ा। दे आर फोटोसिंथेटिक इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब ये बोथ है, मतलब ये फोटोसिंथेटिक भी कर लेते हैं और हेटरोट्रोपिक नेचर भी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या होता है, एंड एक्ट एज प्रीडेटर इन एब्सेंस ऑफ सनलाइट। जब सनलाइट इनको नहीं मिलती है तब ये क्या होते हैं, पैरासिटिक हो जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए यूग्लिना एंड पैरानीमा, ठीक है, ये दोनों कैसे हैं आपके, यूग्लिना को कनेक्टिव लिंक कहा जाता है एनिमल एंड प्लांट के, ठीक है। स्लाइम मोल्ड देख लीजिए, इसमें दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट एंड फीड ऑन डिकेइंग ट्विंस एंड लीव्स। जो आपकी ट्विंस, यहाँ पे एन नहीं आएगा, ट्विंस होता है, गलत स्पेलिंग टाइप है। जो टहनियाँ होती हैं, ब्रांचेस होती हैं प्लांट की और लीव्स होती हैं, उन पे क्या होता है, ये फीड करते हैं स्लाइम मोल्ड्स। अंडर फेवरेबल कंडीशन दे फॉर्म एन एग्रीगेशन कॉल्ड एज प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का मतलब क्या है बताते हैं आप, डायग्राम जो होता है प्लाज्मोडियम का बिल्कुल अमीबा की तरह होता है, मतलब इस तरीके से देख लीजिए आप, मैं आपको बना के दिखा दे रहा हूँ इसका डायग्राम जो है। देखिए इसका डायग्राम आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इस तरीके से ये बनता है। और इसकी जो सेल वॉल जो होती है, सॉरी सेल वॉल का मतलब ये जो इसकी बाह्य परत होती है थोड़ी सी मोटी होती है, बाकी इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड होगा सब भरा हुआ। प्लाज्मोडियम विच प्रोड्यूस फ्रूटिंग बॉडी वेयरिंग स्पोर, और ये क्या करता है, स्पोर बनाता है। द सेल वॉल ऑफ स्पोर्स वेयर सेलुलोज, जो स्पोर होते हैं वो क्या करते हैं, बाद में सेल वॉल क्रिएट करते हैं, वो सेल वॉल जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। एग्जाम्पल के लिए इसमें है सार्गासम और फोलिगो, ठीक है, ये देख लीजिए आप। इसके बाद में प्रोटोजोन्स, इंपॉर्टेंट देख लीजिए जल्दी से, छोटा थोड़ा बचा है। ऑल प्रोटोजोन्स आर हेट्रोट्रॉप्स एंड लाइव एज प्रीडेटर्स ऑफ पैरासाइट्स, ठीक है। ये सभी कैसे होते हैं, हेट्रोट्रॉप होते हैं, जो कि प्रीडेटर्स होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, मतलब प्रीडेटर्स हैं पैरासाइट्स के। दे आर कंसिडर्ड एज अ प्रिमिटिव रिलेटिव टू एनिमल, और ये क्या है, सबसे पहले एनिमल के रिलेटिव हैं, यहीं से एनिमल किंगडम जो है वो आपका स्टार्ट हुआ है। अमीबॉइड्स मूव एंड कैप्चर फूड बाय सीडोफोडिया, सम आर पैरासिटिक आल्सो। जो अमीबॉइड इसका ग्रुप होता है वो उसमें क्या होते हैं, वो उसमें सीडोपोडिया होते हैं, फास्ट फूड होते हैं, जो कि फूड को कैप्चर करने में और मोबाइल में मतलब मूविंग करने में उन्हें। फ्लैजिला प्रोटोजोन्स आर फ्री लिविंग अ पैरासाइट, दे हैव फ्लैजिला। फ्लैजिला वाला जो होता है वो क्या होगा, उसमें फ्री लिविंग होते हैं और वो फ्लैजिला रखते हैं अपने पास। जैसे आपका क्या हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है इसमें, सॉरी इस पैरामीशियम हो सकता है, यूग्लिना हो सकता है, ठीक है। सिलेटेड प्रोटोजोन आर एक्वाटिक एंड हैव सीलिया ऑल ओवर द बॉडी फॉर मूवमेंट के लिए इसमें क्या होता है, सीलिया होते हैं। और स्पोरोजोन्स इंक्लूड ऑर्गेनिज्म दैट हैव इन्फेक्शियस स्पोर लाइक स्टेज इन देयर लाइफ साइकिल। जो स्पोरोजोन्स होते हैं वो क्या करते हैं, इन्फेक्शियस स्पोर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि करते हैं, जो कई सारी डिजीज को कॉज करते हैं अपनी लाइफ साइकिल में, ठीक है। जैसे अमीबॉइड में देखिए अमीबा, एंटमीबा, फ्लैजिलेटेड में टाइपेनोसोमा, स्पोरोजोन्स में प्लाज्मोडियम बाइवैक्स और सिलेटेड में पैरामीशियम इसमें आता है। इस तरीके से देखिए अब ये फंजाई किंगडम है, जो कि हम लोग अगली वीडियो में बात करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने सभी फ्रेंड को वीडियो शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, अगर वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, जो कि आपका फंजाई है। टेक केयर।